डैनियल ने कहा कि उस पल उसके शरीर में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई। उसने फिर से उस खिड़की की तरफ देखा। अब वो पूरी तरह बंद हो चुकी थी, लेकिन उसने कसम खाकर कहा कि उसने साफ देखा था कि कुछ सेकंड पहले वो खिड़की खुली हुई थी। तुम लोगों ने देखा? डैनियल ने धीरे से पूछा। मार्क हंस पड़ा। तुम डर गए क्या? बाकी दो दोस्त भी मुस्कुराने लगे, लेकिन डैनियल को पता था उसने जो देखा था वो उसकी कल्पना नहीं थी। वे चारों धीरे धीरे उस पत्थर की पगडंडी से होते हुए घर के दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा लकड़ी का था, पुराना लेकिन अजीब तरह से मजबूत। मार्क ने उसे धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराहट के साथ खुल गया और उसी पल घर के अंदर से ठंडी हवा का एक झोंका बाहर आया। ऐसा लगा जैसे घर के अंदर की हवा सालों से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इतना अंधेरा कि टॉर्च की रोशनी भी उसे पूरी तरह काट नहीं पा रही थी। डैनियल ने अंदर कदम रखा। लकड़ी का फर्श उसके पैरों के नीचे चरमराया। घर के अंदर अजीब सी गंध थी, पुरानी, नमी भरी और किसी तरह से सड़ी हुई। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम लगे हुए थे, लेकिन उनमें लगी तस्वीरें सब धुंधली हो चुकी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें मिटा दिया हो। ये जगह तो सच में डरावनी है, उनके एक दोस्त ने धीमे से कहा। मार्क फिर हंसा। अरे बस पुराना घर है। लेकिन उसी पर ऊपर की मंजिल से एक आवाज आई, धीमी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। चारों दोस्त तुरंत रुक गए। तुम लोगों ने सुना? डैनियल ने फुसफुसाते हुए कहा। इस बार कोई हंसा नहीं, क्योंकि सबने वो आवाज सुनी थी। ऊपर कोई चल रहा था, लेकिन घर में उनके अलावा कोई नहीं था। कम से कम उन्हें ऐसा ही लगा था। मार्क ने टॉर्च ऊपर की सीढ़ियों की तरफ घुमाई। सीढ़ियां अंधेरे में खो रही थीं, और उस अंधेरे के अंदर कुछ था, कुछ जो शायद उन्हें देख रहा था। चलो ऊपर चलते हैं, मार्क ने कहा। डैनियल का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो पीछे नहीं हटना चाहता था। वे चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम के साथ घर और ज्यादा शांत होता जा रहा था, इतना शांत कि उन्हें अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो गलियारे में 3 दरवाजे थे, सब बंद। और उसी समय गलियारे के आखिरी दरवाजे के पीछे से धीरे से खटखटाने की आवाज आई, टक टक टक। चारों दोस्त वहीं जम गए। उस कमरे के अंदर कोई था। चारों दोस्त कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रहे। गलियारे में अंधेरा और भी गहरा लगने लगा। फिर वही आवाज फिर से आई, टक टक टक, जैसे कोई दरवाजे के अंदर से धीरे धीरे खटखटा रहा हो। डैनियल ने मार्क की तरफ देखा। अंदर कोई है, उसने फुसफुसा कर कहा। मार्क ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। बाकी तीनों भी उसके पीछे चलने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंच रहे थे, खटखटाने की आवाज तेज होती जा रही थी, टक टक टक। अब वो आवाज बिल्कुल साफ थी। डैनियल ने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन अब वापस जाने में बहुत देर हो चुकी थी। मार्क दरवाजे के सामने रुक गया। कुछ सेकंड तक उसने दरवाजे को घूरा, फिर उसने हैंडल पकड़ा और धीरे धीरे दरवाजा खोल दिया। दरवाजा चरमराया और धीरे धीरे खुल गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। फर्श पर धूल जमी हुई थी, खिड़की बंद थी और कमरे में सालों से कोई आया ही नहीं था। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। ये आवाज कहां से आ रही थी? उनमें से एक ने कहा। मार्क हंस पड़ा। देखा, कुछ भी नहीं है यहां। लेकिन तभी डैनियल की नजर कमरे के कोने पर पड़ी और उसी पल उसका खून जम गया। कमरे की दीवार पर 4 बड़े बड़े खरोंच के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अंदर से दीवार को नोचा हो, जोर से, बहुत जोर से। और उन खरोंचों के नीचे एक वाक्य लिखा हुआ था, पुराने काले निशानों से। डैनियल ने टॉर्च उस पर डाली और जो लिखा था उसे पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीवार पर लिखा था, यू शुड नॉट हैव कम हियर। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर अचानक गलियारे से कदमों की आवाज आई, धीरे धीरे धीरे, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। लेकिन उस घर में उनके अलावा कोई नहीं था। मार्क ने तुरंत टॉर्च बाहर की तरफ घुमाई। गलियारा खाली था, लेकिन कदमों की आवाज अभी भी आ रही थी, और अब वो और करीब थी। टप टप टप। चारों दोस्त डर गए। हमें यहां से निकलना चाहिए, डैनियल ने कहा। इस बार किसी ने मजाक नहीं किया। वे तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागने लगे, लेकिन तभी नीचे का मुख्य दरवाजा जोर से बंद हो गया। धड़ाम। पूरा घर उस आवाज से गूंज उठा। अब वे अंदर फंस चुके थे।
डैनियल ने कहा कि उसी पल उसे पहली बार वो चीज दिखी। सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में कोई खड़ा था, एक लंबी काली परछाई जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। वो हिल नहीं रही थी, बस उन्हें देख रही थी, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। मार्क ने चिल्लाकर कहा, भागो। चारों दोस्त खिड़की की तरफ दौड़े। उन्होंने खिड़की खोली और एक एक करके बाहर कूद गए। जब वे बाहर पहुंचे तो वे बिना पीछे देखे कार की तरफ भागे। डैनियल ने कहा कि जब कार स्टार्ट हुई तो उसने एक बार पीछे देखा और उसने कसम खाकर कहा कि उस घर की ऊपर वाली खिड़की में कोई खड़ा था, वही काली परछाई जो उन्हें जाते हुए देख रही थी, जैसे वो जानती हो कि वे वापस कभी नहीं आएंगे। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी है, क्योंकि कुछ दिनों बाद डैनियल को उस घर के बारे में एक पुरानी खबर मिली। लगभग 60 साल पहले उस घर में 4 लोग गायब हो गए थे। 4 दोस्त जो एक रात वहां गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। और सबसे डरावनी बात यह थी, उन 4 लोगों के नाम ठीक वही थे जो उस रात डैनियल और उसके दोस्तों के थे। और तभी डैनियल को समझ आया कि वो घर खाली नहीं था, वो इंतजार कर रहा था अगले 4 लोगों का।